कितने बजे तक चलेगी? हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? वीडियो सही है? स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं, है ना? और आ जाओ, और इकट्ठे हो जाओ जल्दी से, एक आधा मिनट के अंदर सारे। गुड इवनिंग खुर्शीद जी, गुड इवनिंग दिनेश जी, डॉक्टर प्रियंका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं बता देता हूँ। इसमें ये है कि एक बुक को 3 बार करा जाए और 3 बुक को एक एक बार करा जाए। तो इसमें अगर एक बुक को 3 बार करते हैं अपन तो सबसे बढ़िया होती है। कहने का मतलब ये है कि रिवीजन और एक ही बार जो है बार बार रिवीजन, यही सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है, अपन सोचते हैं कि अपन कुछ भूल रहे हैं, अपना कुछ एज इन फोमो अपन बोलते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, या कुछ रह तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया है। ऐसा कुछ नहीं छूट रहा है, बल्कि अपन बढ़िया ही कर रहे हैं। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हो, और मैं कहता हूँ ऐसे ही लगे रहो। कभी कभी क्या है, सिर्फ लगे रहो, पढ़ाई करते रहो, दिमाग मत चलाओ कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं लानी है। स्टार्ट करते हैं अपन। सभी को गुड इवनिंग, सभी को, हरविंदर जी, मोनिका जी, गौरव जी, सबको गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं अपन। सबको राधे राधे, गुड इवनिंग। हाँ, मैक इवांस पीपल सीन इन पॉइजनिंग विथ मैक इवन पीपल क्या है कि जब इथाइल अल्कोहल, पहले बात तो इसका आंसर आप सब आप आज लिखेंगे, आंसर सब लिखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली जाएगी। बाकी एक्सप्लेनेशन मैं करता ही रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, जब क्या होता है, बिल्कुल इथाइल अल्कोहल इसका आंसर एकदम सही है। इथाइल अल्कोहल इसका आंसर सही है। मैक्इवांस पीपल क्या होती है, जब भी जो अल्कोहलिज्म, जैसे अपन कोई भी अल्कोहल इंटेक करता है और बहुत ज़्यादा इंटेक करता है, तो उसको कोई भी अपन जैसे चींटी, अपन कहते हैं ना कि इसको मतलब पिंच किया अपन ने, उसके एकदम चींटी करी अपन ने, तो उससे क्या होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। तो उससे क्या होता है, उसकी प्यूपिल जो है बहुत जल्दी डायलेट हो जाती है, लेकिन वो वापस जो अपने पोजीशन पे बहुत धीरे 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 आती है, और इसमें पल्स जो है वो रैपिड चलती है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल हो गया। ओपियम अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, सबसे ज्यादा फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है। ठीक है, बार्बिटूरेट भी हिप्नोटिक्स होते हैं। ठीक है, ये भी अपने मेडिकेशन में काम आते हैं। ठीक है, ओपियम भी मेडिकेशन में काम आती है। ठीक है, अच्छा ये क्लोरल हाइड्रेट है, ये क्या चीज है? चलो ये दोनों तो भाई क्या है कि भाई सिडेटिव मान लो, हिप्नोटिक्स मान लो, कुछ भी मान लो, सिडेटिव ड्रग्स होती है, इनसे बनती है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। क्लोरल हाइड्रेट क्या चीज है? क्लोरल हाइड्रेट एक तरीके से कफ सिरप में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले जब आजकल एक नाम से आती है टोरेक्स, ये सब जो है इनमें क्लोरल हाइड्रेट पाया जाता है। ये एक तरीके से हिप्नोटिक ड्रग्स ही है, इसको आप कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेंटर्स वगैरह को क्या है, रिप्रेस करती है। तो ये जो है मेनली कफ सिरप में पाई जाती है, मेनली कफ सिरप में पाई जाती है। एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के 3 कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल, एक्सक्यूसेबल होमिसाइड इंक्लूड। ये बच्चों एक्सक्यूसेबल क्या चीज है? एक्सक्यूसेबल मेरे को तो बोलने में ही सही ढंग से नहीं आ रहा, ये है क्या चीज? ठीक है, इसका आंसर चलो कोई तो दे रहा है, पर फिर भी मैं नॉर्मली छुपा लेता हूँ, क्योंकि बार बार आंसर दिखता है तो दिमाग कभी कभी काम नहीं करता। एक्सक्यूसेबल होमिसाइड का मतलब ये होता है कि गैर इरादतन, इरादतन हत्या। ठीक है, गैर इरादतन। ठीक है, ओके, गैर इरादतन हत्या। अब इसमें इंक्लूड्स कौन कौन से? जुडिशियली हत्या होती है, जुडिशियली मतलब कि किसी को सजा देते हैं तो अपन नहीं मानते। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, होमिसाइड कमिटेड बाय इंसेन पर्सन, इंसेन मतलब पागल पर्सन के द्वारा। ठीक है, इन्फेंटिसाइड बाय मदर, डेथ बाय फॉलोइंग पुलिस फायरिंग।
तो ये तो सब इरादतन है, ठीक है। ये है कोई पागल है, खुद को ही मार लिया, तो ये जो है एक्सक्यूजेबल होमिसाइड के अंदर आता है। और कौन कौन सी चीजें आ जाती है इसके अंदर? इसके अंदर और चीज आ जाती है, किसी आत्मरक्षा में मारना किसी को, ठीक है, और एक्सीडेंट से डेथ हो जाना, डेथ ऑफ फॉलोइंग लॉफुल पर्सन, होमिसाइड बाय इनसेन पर्सन। तो ये एक्सक्यूजेबल जो है गैर इरादतन अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। इरादा नहीं है पर फिर भी हो जाता है, ठीक है। और अब अपन तीसरा क्वेश्चन करते हैं, द क्लिनिकल फीचर ऑफ द लूसिड इंटरवल कॉमनली सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। अच्छा, लूसिड इंटरवल क्या चीज होती है? लूसिड इंटरवल जो है क्या चीज होती है, आप बताइए। लूसिड इंटरवल जो है क्या चीज है, इसको क्यों बोलते हैं और किस में होती है ये? और इसका आंसर जो है वो बी है, तो क्यों बी है? लूसिड इंटरवल, लूसिड इंटरवल जब क्या है कि जैसे एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, अब एक्सीडेंट होते ही हेड ट्रॉमा हुआ, ठीक है, हेड ट्रॉमा में वो ठीक है कि भाई लग गई उसके, फिर थोड़ी देर के बाद में क्या है, वो बेहोश हो जाता है, ठीक है, बेहोश हो गया, ठीक है, घंटे भर के बाद बेहोश हो गया या थोड़ी देर के बाद बेहोश हो गया, फिर बेहोश होने के बाद में वापस जो है वो कॉन्शियस होता है, ठीक है। वापस कॉन्शियस होने के बाद में उसके जो सिम्टम है वो अब्रप्टली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब कि परेशान हो जाता है वो, और में लीड्स टू डेथ या कोमा हो जाता है। तो ये होता है एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा में। तीन आपके तीन लेयर होती है, ड्यूरामेटर, पायामेटर, अरेक्नोइड मैटर, या मैं कहूँ डीएपी, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर या पायामेटर, है ना। तो तीनों का जो क्रम है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा जो होता है उसमें ल्यूसिड इंटरवल होती है, कॉन्शियस हो गया, फिर जो है बेहोश हो गया, फिर वापस कॉन्शियस हुआ, ठीक है। एक्स्ट्रा ड्यूरल है में एकदम सही बता रहे हैं सारे आंसर, बी है इसका आंसर। ओके, अब अपन आगे चलते हैं। तो द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट, कॉमनेस्ट टाइप, और ये तो कॉमन है, और लिस्ट वाला कौन सा है ये भी आप बताना, ठीक है। कॉमन कौन सा हो सकता है? गोविंद जी सही कह रहे हो, बिल्कुल, डैब 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 बिल्कुल सही है। ये यही छोटी छोटी चीजें अब वापस उसमें आने लगी, ठीक है। लूप एकदम सही बता रहे हो, 36, और लिस्ट, लिस्ट वाली भी दमादम आंसर, आंसर सारे लिखते चले जाओ चाहे कुछ भी हो, क्योंकि लिखोगे तो आप जुड़ जाओगे, और ऐसे देखते रहोगे तो प्रॉब्लम आती है कि हाँ हो सकता है नहीं हो सकता। राम जी एकदम सही बता रहे हो, कंपोजिट एकदम लिस्ट होता है, बिल्कुल सही, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, 1 to 2% रहता है, ये 67% ये रहता है इसका, ठीक है। बिल्कुल प्रियंका जी सही बता रहे हो, के जी बिल्कुल सही बता रहे हो, लूप मोस्ट कॉमन है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे सेकंड, सेकंड कॉमन जो है वो होल्स रहता है, ठीक है। अब ये आ गया अपने आंसर, विच द ब्लड ऑफ चेरी रेड कलर, ठीक है, चेरी रेड कलर इज पॉइजनिंग विथ, ठीक है। अब अपन को बात ये करनी है चेरी रेड, तो चेरी रेड हमेशा किस में आएगा, जल्दी जल्दी बताते चले जाओ इसका आंसर, चेरी रेड किस में आता है? लिखो 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 लिखो, बहुत छोटे छोटे हैं, कंफ्यूजिंग वाले भी हैं, लेकिन दिखो, सीओ पॉइजनिंग, सीओ पॉइजनिंग सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में चेरी रेड आता है, ठीक है, चेरी रेड। और चेरी रेड के बाद में इनके सबके नाम बता दीजिए, साइनाइड में क्या आता है, सॉरी फोन लग आ गया, मैं रख देता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, और क्या क्या आ सकता है? साइनाइड, साइनाइड का ब्राइट रेड रहता है, ठीक है। नाइट्राइट, नाइट्राइट का देखो इधर, नाइट्राइट का रेड ब्राउन रहता है, ठीक है, नाइट्राइट का रेड ब्राउन आपको दिख जाएगा, ठीक है। साइनाइड का क्या दिखेगा, ये वापस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। ब्राइट रेड हो गया, इसका ब्राइट रेड हो गया, ठीक है। तो सी आपको याद रखना है, C2C आपको याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का चेरी रेड रहता है, फास्फोरस का डार्क ब्राउन हो जाता है,
ठीक है, अपन आगे इसमें कुछ वो नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, द मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया ऑफ द गुस्ताफसन टेक्निक फॉर एज एस्टिमेशन। तो ये क्या होता है कि डेंटल टिश्यू होते हैं ना, उनसे जो है एज का निकाला जाता है अमूमन 21 साल के तक की में। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो है एट्रिशियन होता है, ओडोंटोसिस होता है, बहुत सारे होते हैं, पर मोस्ट कॉमन जो है अपन कैसे पता करते हैं, रूट ट्रांसपेरेंसी से अपन को पता चलता है। इसमें मैं ऊपर करता हूं, इसमें सारी चीजें सही है, पर मोस्ट रिलायबल जो है, मोस्ट रिलायबल जो है इसमें अपन आंसर देंगे अपन रूट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, रूट ट्रांसपेरेंसी का इसमें ये आंसर है, रूट ट्रांसपेरेंसी का। ठीक है, लिखते जाओ लिखते जाओ, लिखोगे तो सारे आपको अपने ऐसे लगेगा हाथ से लिखे रहे हैं। ठीक है, एट्रिशन का अपन नहीं करते, पैराओडोंट। और ये जो है रूट ट्रांसपेरेंसी, इसमें भी क्या होता है कि ये समय रहते, पहले तो गैप्स होते हैं इनमें, फिर समय रहते क्या है भर जाते, तो जितने ज्यादा भरे हुए रहते हैं उससे ही एज का एस्टिमेशन होता है। ठीक है, ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। डिलीरियम ट्रेमंस इज सीन इन द क्रॉनिक अब्यूज ऑफ। डिलीरियम ट्रेमंस, डिलीरियम ट्रेमंस होता क्या है? हाँ, रूट ट्रांसपेरेंसी सही है, सही है रूट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, हाँ ईशा जी, इसी यही क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या? हाँ, रूट ट्रांसपेरेंसी है, डेंटल टिश्यू से पता चलता है। ठीक है, डिलीरियम ट्रेमंस होता है 70 to 96 आवर के बाद में जो अल्कोहल छोड़ देते हैं। ठीक है, धतूरा नहीं है, धतूरा नहीं है। धतूरा तो क्या है कि मोस्ट कॉमनली यूज बाय ये जो ट्रेनों में और बसों में जो मादक पदार्थ खिलाते हैं वो मेन धतूरा का बना हुआ होता है। ठीक है, कोकेन को कल मैंने बताया था कि बंदा जगा हुआ ही रहता है एनी टाइम। ठीक है ना, बंदा जगा हुआ था, बीपी वगैरह सब एलिवेट हो जाता है। तो डिलीरियम ट्रेमेंस जो है मेनली अल्कोहल से होता है। तो इसका आंसर जो है मैं लगा देता हूं ए। ठीक है, 70 to 96 आवर याद रखना आप, है ना। ओके, चलो। कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेसिंग द नेक बाय द बैंड ऑफ एल्बो, बाय द बैंड ऑफ एल्बो कल अपन ने बताया था, क्या होगा इसका आंसर? कॉम्प्रेशन बाय द एंड ऑफ एल्बो, एल्बो का क्या हो जाएगा ये? ठीक है, मगिंग। ठीक है, मगिंग। फिर उसके बाद में बेंसाडोला, बेंसाडोला का मतलब हो गया बंबू, कोई स्टिक से अगर अपन मार रहे हैं, कोई स्टिक से मार रहे हैं, आंसर तो राइट मगिंग है। बेंसाडोला क्या है, क्या होगा इसका? ये बंबू, बी फोर बंबू, बी फोर बंबू, मतलब कोई स्टिक से किसी को अपन मार रहे हैं, मतलब उसको चौक कर रहे हैं जो है नेक को। और बर्किंग, बर्किंग मैंने कल बताया था कि भाई जिसने 16 जनों की हत्या करी है, बर्किंग। ठीक है, और चौकिंग, किसी को चौक कर देना, जैसे कोई चीज फॉरेन बॉडी वगैरह डाल देते हैं वो कर देते हैं हिसाब से। ठीक है, ओके। ट्रोमेटिकल में बताया था ना, 16 जन बताते हैं, लिटा के उसको नाक और वो बंद कर देते हैं, ये है इसका आंसर। ठीक है, तो बेंसाडोला जो है बंबू और स्टिक से अपन करते हैं। ओके, अब आ गए अपन कॉमनेस्ट साइट ऑफ ट्रोमेटिक रप्चर ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, जेजुनम कईयों ने देखा होगा। ठीक है, ओके, जेजुनम है नहीं है, और जेजुनम के बाद में कौन सा है और लास्ट में कौन सा है? तो जेजुनम है पहले नंबर पे, कॉमनेस्ट साइट पहले नंबर पे जेजुनम आ जाता है। दूसरे पे आ जाता है सीकम। ठीक है, तीसरे पे आ जाता है डिओडेनम, है, और इलियम का कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, अब ये है कि अपन ये कर सकते हैं कि कोई भी ट्रॉमा होता है तो उसके अंदर सोनोग्राफी कराते हैं। तो सोनोग्राफी का कभी कभी नाम आ जाता है फास्ट फोकस्ड असेसमेंट, फास्ट फोकस असेसमेंट सोनोग्राफ टेक्निक। ये इसमें क्या होता है कि ट्रॉमा जो भी ब्लंट ट्रॉमा होता है या एक्सीडेंटल ट्रॉमा होता है, तो हम फर्स्ट और पहले फास्ट पे जाते हैं, एक सोनोग्राफी होती है। ओके, तो इसका आंसर जेजुनम होगा, ए आंसर। ठीक है,
सीकम नहीं है, सीकम नहीं है गोविंद जी, सीकम नहीं है, जेजुनम ही है ना। चलो, वन ऑफ द फॉलोइंग स्केलेटल इंडिसेस यूज्ड टू डिटरमाइन द रेस ऑफ द इंडिविजुअल। रेस ऑफ द इंडिविजुअल, तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, रेस ऑफ द इंडिविजुअल, तो कैसे पता चलेगा रेस स्पीसीज का? तो चलो मेडुलरी, कल अपन ने पढ़ा था कि मेडुलरी से अपन पता कर लेंगे, मेडुलरी ये हेयर है और तो उससे स्पीसीज का पता चल जाएगा, ठीक है। और ये होगा सिफेलिक इंडेक्स। इसमें क्या होता है, ब्रेथ ऑफ द स्कल और लेंथ ऑफ द स्कल इनटू 100, ठीक है, ठीक है। लेंथ, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, लेंथ, ठीक है, और ब्रेथ इंटू 100 से क्या है, सिफेलिक इंडेक्स निकलता है। अब इसमें इतना डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है। सिफेलिक इंडेक्स जो है, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अपन इंडियन है तो अपन है मीजोसिफेलिक, ठीक है। ऐसे कई सारे नाम होते हैं, मीजोसिफेलिक, डोलिगोसिफेलिक, ब्रेकिसिफेलिक, मतलब इनके जैसे छोटा जिनके सिर है, चौड़ा सिर है, तो अपन को बोलते हैं मीजोसिफेलिक। जो इंडियन जो है वो मीजोसिफेलिक के अंदर में आते हैं। हद मार के ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंडियन जो है, तो इसको मैं लिख देता हूं मीजोसिफेलिक, मीजोसिफेलिक, ठीक है। कई मंगोलियंस होते हैं, ठीक है, तो वो ब्रेकिसिफेलिक, कोई डोलिकोसिफेलिक, तो अपन अपना जो है, जो इंडियन जो है मीजोसिफेलिक के अंदर में आते हैं। ओके, बाकी सीआरटी की स्क्यूपिबक नोक से कुछ भी नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। मैक्सिमम ब्रेथ ऑफ स्कल और लेंथ ऑफ स्कल ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ब्रेथ और लेंथ से अपन को पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में ये आंसर जो है अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, ये वाला क्वेश्चन। ये आप ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंजुरी अमाउंट ऑफ ग्रीवियस हर्ट एक्सेप्ट, ठीक है। तो ग्रीवियस हर्ट किसके अंदर में आती है, 320 के अंदर में आती है ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। और जैसे इमेस्कुलेशन, मतलब कि प्राइवेट पार्ट को कट कर देना, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ वन आई, हियरिंग, एनी जॉइंट वगैरह में लगने, ये सारे आते हैं, 320 के अंतर्गत आती है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, डिसफिगरमेंट और हेड एंड फ्रैक्चर ऑफ डिसलोकेशन एनी बोन एंड टूथ, तो इसमें सारे सारे बोल दे अपन, सारे आ जाएंगे या कौन सा आएगा, पर इसमें एक्सेप्ट लिखा हुआ है बस। यहाँ पे आपको जो है, आपको देखना है किस में क्या होगा, बताओ। परमानेंट साइट ऑफ वन आई, इसका आंसर दीजिए। इसमें है क्या डिसफिगरमेंट ऑफ फेस एंड हेड, है इसमें आंसर? बताइए। राम जी सी, ठीक है, और बताइए, और सी, पायल जी सी, और बताइए। एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है, सही आंसर, फ्रैक्चर ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर। चलो, लेकिन ये है कि इसमें दो चीज है, डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, ये भी वैसे है ना उसी इंजरी में आता है, तो ये आपको सस्पेक्टेड में रखना है, ये वाला क्वेश्चन है, ये सस्पेक्टेड में है, ठीक है। इसका और भी आंसर होगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये आप सस्पेक्शन में रख दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो ये बताइए, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा इन प्रेगनेंसी नोन एज, इसमें मैं पहले हटा देता हूं इसको, इसका आंसर बताइए। एक ये बेम साइन कोई नाम की कोई चीज होती है क्या, बेम साइन? बिल्कुल सही बता रहे हैं, मैं यही लास्ट में बताता, बिल्कुल विजय जी आप ये सही बता रहे थे, और मैं चेक तो करूं सबसे पहले क्या है क्या नहीं है। इसमें जो है ना, ये जो लास्ट वाली है ना, एनी हर्ट दैट एंडेंजर्ड लाइफ, तो इसमें क्या है कि अपन चारों गिनते हैं, ठीक है। पर ये कई भैया लोग बता रहे हैं बोले ये सही है, सही नहीं है, ये चारों ही है, तो इसको सस्पेक्टेड में अपन रखेंगे अभी, ठीक है। आंसर इसका मुझे पता चारों ही है,
इसको सस्पेक्शन में रखते हैं, ठीक है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा इन द प्रेगनेंसी इज नोन एज। बेम साइन कोई नाम की कोई चीज होती है क्या? बेम साइन बताओ। हैगर साइन और जैकवर्ड साइन का दूसरा नाम आपको पता है कौन सा है? चैडविक साइन अपन बोल सकते हैं, ठीक है, चैडविक साइन अपन बोल देंगे इसमें, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अंदर? ये चैडविक साइन, सिक्स वीक से स्टार्ट हो जाता है। इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा। सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है, डी आप करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्रेवेंट फॉर्म ऑफ रेप? नॉट एन एग्रेवेंट फॉर्म। पहले ये बताइए कि एग्रेवेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है? घोर, घोर, है नहीं। गैंग रेप घोर में आता है। रेप ऑन प्रेग्नेंट वुमेन, पुलिस। अब रेप ऑन गर्ल बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज, ये जो है एग्रेवेंटेड फॉर्म ऑफ रेप में नहीं आता है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं आता है? ये अपन ने, ये इन्होंने बना रखी है, सबने जो कानून है उस हिसाब से इसको ये नहीं लेते हैं। इसका आंसर, वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ इंपोर्टेंस इन मेल विच इज द कॉमनेस्ट वन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्टेंस एंड स्टेरिलिटी? ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा चला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मतलब हो गया कि ये आते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आते हैं, ठीक है। स्टेरिलिटी जो है ये आती है अब्सेंस या लो काउंट ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आता है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें किस किस में जो है कॉमनेस्ट वन, कॉमनेस्ट कौन सा है? इमोशनल डिस्टर्बिंग सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है, इमोशनली, ठीक है। दूसरे नंबर पे अधिकतर जो है डायबिटीज मेलाइटस को रखा जाता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे तो आप ये है कि इमोशनल डिस्टरबेंस हो जाएगा, दूसरे नंबर पे डायबिटीज मेलाइटस अधिकतर हो जाता है। बाकी बहुत सारी डिजीज है जिनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंजुरी कैरेक्टर्स इज द रन ओवर एक्सीडेंट? रन ओवर एक्सीडेंट, इसका आंसर बताइए 47 का। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, ठीक है। बताइए, स्प्लिट लेसरेशन है, पैटर्न है, अवल्जन है? आज जब आ जवाब दीजिए, जवाब देते रहिए, देते रहिए। पैटर्न अब्रेजन, ओके। अंजलि जी, पैटर्न स्ट्रेच लेसरेशन, ठीक है। और चलो इसका आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या है ये देखिए। If a person is run over a vehicle and dragged, impact injury may not be found, but the clothes are torn and avulsions of the skin and compression injury internal organ are present. The body or clothing of victim may show oil and rust from the under surface of the vehicle. ठीक है, ओके। चलो, और अब अपन आगे बात करते हैं इसकी। द मोस्ट डेफिनेटिव मेथड ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, चिलोस्कोपिक डक्टाइलोग्राफी। अच्छा, ये चिलोस्कोपी क्या चीज है? ए होगा, सही है, बिल्कुल, बिल्कुल है। अच्छा, इसका बताओ आप, चिलोस्कोपी क्या चीज है 48 का? बोलो। स्प्लिट लेसरेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बिल्कुल आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल मुकेश जी सही बोल रहे हो। टीथ नहीं है, लिप्स हैं, लिप्स हैं, लिप्स हैं। चिलोस्कोपी का मतलब मैं बता देता हूं आपको, लिप्स होता है, ठीक है।
इससे भी काफी चीजों का पता चलता है। ठीक है, ये हो गई आपकी लिप्स। ठीक है, लिप्स। और डक्टाइलोग्राफी, ये भी एक तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। ये हाथ की, लो आगे कर देता हूं मैं, आप खुद ही देख लीजिए डक्टाइलोग्राफी क्या चीज है। डक्टाइलोग्राफी है, इट रिमेन द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ फोरेंसिक्स। मोस्ट कॉमन है, अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये इन द मोस्ट जुडिडिकेशन फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन केस मैच बी आउट नंबर और अदर फोरेंसिक केस वर कंबाइंड। डक्टाइलोग्राफी परफॉर्म डीएनए एंड ऑल अदर ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन टू आइडेंटिफाई मोर मर्डर्स। तो आंसर होगा इसमें डक्टाइलोग्राफी। ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग सोल्व 10 टाइम मोर अननोन सस्पेक्टेड केस देन डीएनए, दैट्स व्हाई वी यूज डक्टाइलोग्राफी। बिल्कुल डक्टाइलोग्राफी है राइट आंसर, डक्टाइलोग्राफी है। ठीक है, हाइड्रोक्वेशन इज ड्यू टू, हाइड्रोक्वेशन क्या चीज है? हाइड्रोक्वेशन फॉर एग्जांपल एकदम से जैसे ठंडी चीज का शॉक दे देना। ये वीके साहू है बुक, मैं बता देता हूँ इसमें कौन सी बुक थी, मेरे को सर ने पीडीएफ ही दिया था, शायद वीके साहू है बुक, मैं बता दूंगा आपको, है ना? हाँ, ठीक है ठीक है। हाइड्रोक्वेशन का मतलब मेनली इसमें बुक से भी वैसे कोई मतलब नहीं है, क्या है कि क्वेश्चन जो है उनको एक्सप्लेन करना, और यही सब आ जाता है। एक हमारे टाइम पे एक बुक थी डॉक्टर दीपक मारवा की, बड़ी सिंपल सी बुक थी, और उसमें सबसे ज्यादा बच्चे पास हो जाते थे, सबसे ज्यादा, और क्वेश्चन उनमें से भी नहीं आता था, लेकिन जो उसका एक्सप्लेनेशन होता था ना, उनमें से बहुत बच्चे पास हो जाते थे। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाइड्रोक्वेशन क्या है? कोई भी जैसे ठंडी, कोल्ड का जो है तो वेगल इनहिबिशन हो जाता है, तो इसको अपन जो है क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्वेशन। हाइड्रोक्वेशन जो है दैट रिजल्ट फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू वेगल इनहिबिशन, जैसे कोल्ड वाटर हो गया, वाटर सिंकिंग हो गया, कोल्ड वाटर एंटरिंग द ईयर ड्रम नजल पैसेज, एकदम से ठंडा पानी कहीं पे चला जाए तो वेगल जो स्टिमुलेशन है वो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, एक चीज और है, कई कई बार कोई ऐसा ट्रॉमा हो जाता है उसमें भी वेगल जो है इनिबिशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल किसी ने जो है कहते हैं ना किक किया, किक करते ही क्या है कि जैसे प्राइवेट पार्ट पे लग जाता है, टेस्टिस पे लग जाता है, तो वहां से वेगल जो है बहुत ज्यादा इनिबिशन होता है, तो वहां पे ऑन द स्पॉट डेथ देखने को मिलती है। ठीक है, कोई भी लड़ाई वगैरह हुई तो उसमें क्या है, कोई ने किक किया तो उसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका आंसर है वेगल इनहिबिशन। वेगल इनहिबिशन। ठीक है, वेगल इनहिबिशन। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ये एक एक चीजें, एक एक टॉपिक है, आप आराम से इसको समझते चले जाओ। ठीक है, ये मैं बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल साइन ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ एक्सेप्ट। ठीक है, तो ब्रेन डेथ जो है उसमें कौन कौन सी चीजें जो है इंक्लूड है, ठीक है, और कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं है। अब इसमें एक चीज है कि एब्सेंस ऑफ पल्स। पल्स तो वैसे भी जो है कुछ कुछ प्रॉब्लम में क्या है, पल्स रुक भी जाती है, कुछ बीमारियों में पल्स रुकती भी है, लेकिन ये जो है ना डायलेटेड एंड फिक्स पीपल, अब हम जब सीपीआर वगैरह करते हैं, सारी चीज करते हैं, तो लास्ट में क्या होता है कि कंफर्मेटरी करने के लिए हम क्या है टॉर्च से चेक करते हैं, टू एंड फ्रो करके चेक करते हैं, तो वो क्या है कि लाइट के उसमें स्टिमुलेशन में कांटेक्ट होती ही नहीं है, और होती तो डायलेटेड हो जाती है, और नॉर्मल से भी ज्यादा डायलेटेड और फिक्स हो जाती है, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाती लाइट की तरफ। ठीक है, तो ये कंफर्मेटरी जो है अपन मानते हैं, लेकिन अभी तो कंफर्मेटरी की बात चल नहीं रही, एक्सेप्ट आया है, इसमें एक्सेप्ट आया है, तो कभी कभी अपन ज्यादा पढ़े हुए होते हैं, ज्यादा हो तो एक्सेप्ट देखना ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है एब्सेंस ऑफ पल्स है, एब्सेंस ऑफ वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, और ये सारी चीजें जो है सोमेटिक डेथ को क्या है रिप्रेजेंट करती है। चलो, ठीक है, कॉज ऑफ डेथ मस्ट, ये तीन चीजें ध्यान रखो, कॉर्निया रिफ्लेक्स, नो ग्रीमेसिंग, ठीक है, ब्रेन स्टेम, ये सारी चीजें आपको ध्यान। क्विकनिंग, अच्छा क्विकनिंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, इसीलिए थोड़ा ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा ना मैं, आप ज्यादा तेज तो मेरे को बता देना, ज्यादा तेज हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा।
क्विकनिंग इज फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग द फॉलोइंग पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ठीक है। क्विकनिंग का मतलब होता है कि समथिंग मूवमेंट इन द फीटस। ठीक है, मतलब कैसे लगता है कि जो प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है उसको ऐसे लग रहा है कुछ मूवमेंट हुआ है अंदर। ठीक है, तो ये 16 से 20वें हफ्ते में चालू हो जाता है। डॉक्टर प्रियंका सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और कौन कौन सी चीजों में हो सकता है ये? ठीक है। A doctor disclosing the syphilitic condition of his patient or anyone concerned in an example of privilege communication, therapeutic privilege, ethical, disclosing the, बताइए। It is the statement made by the bona fide। ठीक है। देखो कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ बीमारियां ऐसी है जो कि फिजिशियन को बतानी चाहिए लोगों के हित के लिए। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज है और इनके बारे में बताने, कोई एचआईवी है संक्रमित है तो उसको, मतलब कि अगर उसके ध्यान में है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करते हैं। हेपेटाइटिस है तो वो आगे ना फैले। तो इसके अंतर्गत में क्या होता है कि सिफिलिटिक कंडीशन है, तो इसमें ये चीज एग्जाम्पल है इस चीज का। तो इसका आंसर जो है अपन देंगे प्रिविलेज कम्युनिकेशन की वजह से। ठीक है, कुछ कुछ में आप कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, कुछ कुछ डिजीज ऐसी होती है जिसमें बताना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ओके। हाँ, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमटीपी इज नॉट ट्रू। हस्बैंड का कंसेंट लेना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, पहले बहुत इस पे चर्चा होती थी, लेकिन यह है हस्बैंड का आपको कंसेंट, बाकी ये सब आप अपने अपनी मर्जी से सब करवा सकते हैं। अबाउट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, दो डॉक्टर होने चाहिए। वैसे तो 12 वीक है, 18 ज़्यादा इसका वो रहता है कि 18 वीक में भी अगर करवाना होता है किसी को अबॉर्शन, तो जो है दो डॉक्टर्स की ओपिनियन जरूरी, पर अभी 12 वीक लिखा हुआ है। ठीक है, और इतने सारे तो उसमें से जो है कंसेंट और हस्बैंड जो है ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये करवाते नहीं है, एमटी में नहीं होता ये। ओके, ओके। फ्लोरेंस टेस्ट डिटेक्ट फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ऑफ सीमेन। फ्लोरेंस का सीधा सीधा रहता है, आंसर बताओ जल्दी जल्दी, ये सब रटने वाले हैं, तुरंत आपको वो रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल बताओ। फ्लोरेंस टेस्ट डिटेक्ट द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ऑफ सेमन। बोलिए, बोलिए। हम्म। आंसर क्या है इसका? तुरंत ध्यान रखना है, कोलिन। ठीक है, इसका आंसर मैं लिख देता हूं। इसका आंसर होगा कोलिन। ठीक है, इसका आंसर कोलिन है। ओके। मार्स टेस्ट ये डायग्नोस्टिक पॉइजनिंग विथ क्या होगा? आर्सेनिक। अच्छा, आर्सेनिक के बारे में एक चीज और बता देता हूँ कि आर्सेनिक एक ऐसा पॉइजन है जो कि आपके हड्डियों में, अगर एक बार आपने पॉइजन तो हड्डियों में वो डिपॉजिट हो जाता है, और हड्डियों में डिपॉजिट होने के बाद में वो सालों साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल तक हटता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो एक्सहूमेशन करवाते हैं, एक्सहूमेशन का मतलब कोई भी जो जिसको गाड़ दिया गया है तो वापस जो है इसको पोस्टमार्टम या कोई भी मजिस्ट्रेट से अनुमति लेके, जो कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना। ठीक है, तो वापस उसकी तफ्तीश करी जाती है ग्रेव से निकाल के उसको। तो वो कभी कभी आर्सेनिक पॉइजनिंग में ज्यादा करी जाती है, क्योंकि आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या है, वो जो हड्डियों में, कार्टिलेज में जो डिपोजिशन हो जाता है वो परमानेंट रहता है। ठीक है, ओके, इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्सेनिक। ठीक है, ओके। ये बताओ, अगर डॉक्टर गलती कर देता है किसी को, प्रोफेशनल क्रिमिनेंस, ये प्रोफेशनल क्रिमिनल नेग्लिजेंस अगर होता है, कोई मर जाता है डॉक्टर की गलती से, तो क्या कर सकते हैं इसमें? कौन सा एब्रीविएशन 2 साल का होता है, 7 साल का होता है, या फिर 2 साल का, और या फाइन लग जाता है? बताइए। दिख तो रहा है, मैं इधर आ जाता हूँ। हम्म,
2 ईयर और फाइन। ठीक है, ठीक है, सही बता रहे हो, डी आंसर है इसका, डी। ओके, आंसर इसका डी है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। चिलोस्कोपी अपन ने बात करी थी, स्टडी ऑफ लिप, फुट, फिंगर, पैलेट। लिप, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, पहले लिख लो, तुरंत टाइप कर दो, तो उससे क्या है कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लिप बिल्कुल सही बता रहे हो, चिलोस्कोपी अपन ने बात कर ली थी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ 8 पैटर्न आर स्पेसिफिक। ठीक है, ठीक है। विप्लैश इंजुरी, विप्लैश इंजुरी का नाम आपने सुना हुआ होगा, कार एक्सीडेंट वगैरह में विप्लैश इंजुरी होती है। ठीक है, सब, हाँ, स्पाइन को प्रॉब्लम करती है ये। ठीक है, ठीक है, स्पाइन में करती है। अब ये क्या होता है, हाइपर फ्लेक्शन फॉलोड बाय हाइपर एक्सटेंशन, इस तरीके से। तो कोई भी गाड़ी जा रही है, ब्लो हुई, तो सबसे पहले तो हाइपर फ्लेक्शन से, फिर हाइपर एक्सटेंशन, इस तरीके से जो है झटका खा के पीछे जाता है। तो इसको, ये स्पाइन, तो इसको कहते हैं अपन विप्लैश इंजुरी। ये जो है स्पाइन में होती है। ठीक है, ओके। सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक अमेंडमेंट एक्ट वाज पास इन द ईयर 2002। ठीक है, एक वो आया था, उसका आंसर था पहले वाला 1973 था, कौन सा था वो भी एक्ट ही था। हाँ, राम जी एकदम सही बता रहे हो। हाँ, इसका पीडीएफ शेयर सुबह कर दिया होगा शायद आज। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, मैंने कंफर्म तो किया, तो उन्होंने कहा पीडीएफ शेयर कर दिया है। ठीक है, मैं और पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, अशोक जी सही आंसर है इसका। ठीक है, द प्रेजेंट इज रूटीनली रिजर्व फॉर प्रिजर्विंग द विसरा फॉर केमिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज करते हैं मोस्टली, मोस्टली जो है सेचुरेटेड। ठीक है, आज करवा देंगे, आज पक्का करवा देता हूं मैं, है ना। हाँ, क्योंकि आप साथ में चलोगे तो ठीक रहेगा, पक्का करवा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेचुरेटेड सेलिन। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है इसमें, नॉर्मल सेलिन, सेचुरेटेड इससे बनता है, और रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट का इसलिए नहीं करेंगे, खुद ही अल्कोहल है, तो अल्कोहल को क्या पॉइजनिंग में करेगी, सीधी सी बात है। तो प्रिजर्वेटिव यूज फॉर रिस्वा, मेनली नमक का पानी, तो सोडियम क्लोराइड हो जाता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। ऑनक्रोनोसिस इज सीन इन द पॉइजनिंग विथ, ऑनक्रोनोसिस सीन इन पॉइजनिंग विथ कार्बोलिक एसिड से होता है। ठीक है, ये होता क्या है कि ये एक पॉइजनिंग है विथ कार्बोलिक एसिड, द फिनोल। सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के क्या बताऊँ मैं आपको, सीधा मैं बता देता हूँ कि फिनोल जो है वो बिना छने ही पास होने लग जाता है। ठीक है, और उसके जो पिगमेंटेशन है वो कार्टिलेज में और इन सब में आने लग जाते हैं। और कभी कभी तो ये एक तरीके से एल्केप्टोन्यूरिया के जैसा ही इसका प्रॉब्लम होने लग जाता है। तो रीनल में भी प्रॉब्लम होता है, और आंखों में, कॉर्निया में और इनमें कार्टिलेज में क्या है, पिगमेंटेशन आने लग जाता है। तो इसको कहते हैं अपन ऑन्क्रोनोसिस। तो इस पॉइजनिंग में ये दिखने लग जाता है, हाँ भैया अरे आंख में ये ऐसे हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ब्लैक यूरिन आ रहा है, इस तरीके से अपन को ये होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर एक्सेप्शन टू ओरल एविडेंस इन द ओरल एक्सेप्ट। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन, मरता हुआ आदमी जो बताता है, झूठ नहीं बोल के जाता। ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक है, ठीक है, रिपोर्ट, केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ये भी ठीक है। ठीक है, पब्लिक रिपोर्ट हो, ये सारे जो है ना एक्सेप्शन टू ओरल एविडेंस है, एक्सेप्ट पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबको खारिज करके चली जाती है, वो आती है, ये सारी दलीलें एक साइड और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये है एक साइड। ठीक है, ओके, आंसर इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट टू यूज द डिटेक्शन ऑफ द ओल्ड ब्लड स्टेन, ओल्ड ब्लड स्टेन। स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, कैसलमेयर क्या टेस्ट, कैसलमेयर टेस्ट ब्लड का है क्या, ये इसका है, स्पर्म का है, सेमाइनल स्टेन का, ब्लड का है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत पुराना और बहुत रिलायबल रहता है। ठीक है, टाकामेन टेस्ट भी कौन सा रहता है, ब्लड, ब्लड टेस्ट।
ठीक है, ओके। अगर ये टाकिया में क्या बोलते हैं, अगर पहले वाला अगर वो ना हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला ना हो, तो फिर दूसरा अगर आंसर मिले तो वो होगा टैक्यामेन टेस्ट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग फायर आर्म एग्जिट वुड, ठीक है। फायर आर्म एग्जिट वुड में कौन सा नहीं दिखेगा, नॉट ट्रू? तो इवर्टेड मार्जिन दिखेंगे, लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट ये भी दिखेगा, प्रेजेंस ऑफ एब्रेशन ऑफ कॉलर एंड प्रेजेंस ऑफ ग्रीस ये नहीं दिखेगी, ये एंट्री वाले में दिखते हैं, ठीक है। जब भी एंट्री करेंगे, एंट्री जो बुलेट फायर करी है, तो एक तो एंट्री होती है और पीछे से अगर निकलती है तो एग्जिट होता है। तो एंट्री में क्या है, प्रेजेंस ऑफ एब्रेजन कॉलर, प्रेजेंस ऑफ ग्रीस कॉलर ये दिखते हैं, पर एग्जिट वुंड में ये नहीं दिखते, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि कौन से जो है नहीं दिखते, तो ये दोनों चीजें नहीं दिखती, ठीक है। ये देखिए, साइज स्मॉलर देन द डायमीटर, बिगर रहता है, एज इज इन्वर्टेड इवर्टेड रहती है, ब्रूजिंग ऑपरेशन ग्रीस कॉलर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और ये एब्सेंट है, ओके। द कलर ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग इज ब्राइट रेड इन पॉइजनिंग विथ, लो ये वापिस आ गया, ब्राइट रेड है, ब्राइट रेड। तो सी फॉर चेरी रेड अपन ने याद किया था, ठीक है, अपन ने याद किया था। ब्राइट रेड किसमें याद किया था, साइनाइड का याद किया था, फॉस्फोरस का किया था, किसका किया था, साइनाइड है। आंसर देते रहो, इसका आंसर है पोस्टमार्टम, इसका है साइनाइड, इसका आंसर है साइनाइड। चलो आपको दिखाई देता हूं मैं, ये देखिए, चेरी रेड, ब्राइट रेड, ठीक है, ये होगा इसका साइनाइड, ठीक है, ओके। फॉल्स सेंस, इसमें लिख देते, फॉल्स सेंस ऑफ परसेप्शन विदाउट एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इज, फॉल्स सेंस, इल्यूजन का क्या मतलब होगा, जैसे कोई रस्सी पड़ी हुई है, आपको लगता है, हाँ चलो पहले इसका आंसर दे दीजिए आप, ठीक है। आंसर सही है, हेलोजिनेशन आंसर सही है, हेलोजिनेशन सही है आंसर, ठीक है। पर विदाउट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, तो ये ऑडिबल भी हो जाता है, वीडियो जो अपन देखते हैं वीडियो हेलोजिनेशन है, ऑडिबल है, ये सारे कई प्रकार के हेलोजिनेशन हो जाते हैं। इल्यूजन का क्या मतलब होता है, इल्यूजन का मतलब ये होता है कि कोई रस्सी पड़ी हुई है और आपको लग रहा है ये सांप है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। और डिल्यूजन का मतलब ये होता है कि कोई रस्सी पड़ी हुई है, अपन कह रहे हैं कि भाई ये जो है सांप नहीं है, ये रस्सी है, ठीक है, लेकिन अगला ये मान रहा है कि नहीं ये तो सांप ही है। मतलब जब उसको तर्क दे देते हैं, उसके बाद में भी वो नहीं समझता, वो उसी चीज को मानता चला जाता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नेगेटिव स्टूडेंट है, वैसे तो होते नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई है, तो हम कह रहे हैं भाई तू पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, वो बोलता है मैं पढ़ूंगा तो मैं पास तो नहीं होऊंगा। जब हम उसको तर्क दे रहे हैं कि वो पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, तो इसी तरीके का डिल्यूजन है, ठीक है। वो देखता है कि हाँ भाई ये जो है रस्सी है, ये सांप ही है, उसको समझाने के बाद में भी उसको वही दिखता है, तो ये हो जाता है डिल्यूजन, ठीक है। फोबिया एक तरीके का फियर है, फियर है जो कि ऊंचाई से भी हो जाता है, बंद कमरे में हो जाता है, डार्कनेस से भी हो जाता है, इसके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक। हाँ अशोक जी सही बता रहे हो, आप सारे सही बता रहे हो, ठीक है, ओके। चलो, द बाइट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक कैन प्रोड्यूस क्लिनिकल सिमिलर टू क्रश सिंड्रोम, ठीक है। क्रश, क्रश मतलब कि रेवेटोमायोलाइसिस, मतलब कि क्रश सिंड्रोम अंदर की जो मसल्स हैं वो सारी जो हैं टूट गई हैं, या मतलब कि उनका ब्रेक डाउन हो गया है मसल फाइबर का, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा इसका, क्रेट क्या करता था, क्रेट कल अपन ने पढ़ा था ना, क्रेट ये सारे ये कौन से थे, न्यूरोटॉक्सिक थे, ठीक है, एक मिनट लिख देता हूं मैं, कौन कौन से थे, कौन कौन से थे,
क्रश सिंड्रोम, सी स्नेक होता है, ठीक है, और ये हो जाते हैं न्यूरोटॉक्सिक वाले सारे, ठीक है, ये कार्डियोटॉक्सिक और हिमेटोटॉक्सिक हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो। अब ये सब चीजें क्या है, अभी 2-4 दिन आप कंटिन्यू एफएमटी पढ़ोगे ना, तो ये कंटिन्यू पढ़ रहे हो ना, तो इससे क्या है कि जिसका आंसर ये हो गया, इससे क्या होगा, आप बार बार वही चीज करोगे तो ये एकदम तटस्थ हो जाएगी, ठीक है। सी स्नेक इसका आंसर है, ठीक है। लीड टू नेक्रोसिस ऑफ मसल, रेबिडोमायोलाइसिस हो जाता है, और जब मसल टूटता है तो रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाता है। एंटीरियर पोस्टीरियर कॉम्प्रेशन और फ्रैक्चर ऑफ द हेड बोन, सीधी सी बात है, हैंग कर देते हैं। हैंग करने से क्या है कि हेड बोन में, इसका आंसर हैंगिंग है। ट्रोमेटिक एस्फेक्सिया इन थ्रोटलिंग, इन सब में भी नहीं टूटती, हेड बोन में टूटती है, ठीक है। एडिपोसियर, एडिपोसियर फॉर्मेशन रिक्वायर द फॉलोइंग। एडिपोसियर क्या होता है, थैनेटोलॉजी के अंदर में आता है, ठीक है। और ममिफिकेशन सुना होगा, मार्बलिंग सुनी होगी आपने, प्यूट्रिफिकेशन सुना होगा, ठीक है। तो प्यूट्रिफिकेशन का ही ये एडिपोसियर फॉर्मेशन है, ठीक है। और ये इसमें बॉडी जो है वार्म एंड मॉइस्ट होती है, ठीक है। एडिपोसियर फॉर्म में मॉडिफिकेशन ऑफ द प्यूट्रिफिकेशन, मेनली प्यूट्रिफिकेशन का रहता है इसके अंदर। बॉडी चेंज टू सिमिलर शोप लाइक एडिपोसियर, ओके। सारे एंजाइम्स वगैरह जो है वो लिक्विफाइड होने लग जाते हैं, ठीक है। इन इंडिया द टाइम ऑफ लिविंग टू एक्सह्यूमेशन, एक्सह्यूमेशन का मतलब कभी कभी तो इसका ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सह्यूमेशन का मतलब ही क्या है, यही आ जाता है। तो सीधा सा आपने हिंदी में याद रखो, गड़ा मुर्दा जो है उखाड़ना, तो बिल्कुल। तो ये कब कर सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये कर सकते हैं, नो टाइम लिमिट। कभी भी 50 साल, 20 साल, जब भी केस खुलता है, करता है, कुछ भी ऐसी है, तो भारतीय संविधान जो है इसको, पर इसमें एक लिमिट है कि शाम को आप नहीं कर सकते, सिर्फ सनलाइट में ही जो है आपको जो है जो ग्रेव है उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, डेड बॉडी। एक्सह्यूमेशन, ड्रिगिंग ऑफ एन ऑलरेडी ब्यूरिड बॉडी फ्रॉम द ग्रेव, ओके। क्रिमिनल केस में, होमिसाइड में इनमें निकालते हैं। अभी एक 2 मिनट अपन बात कर लेते हैं। एक ऐसा केस आया था अभी थोड़े टाइम पहले की बात है। तो उसमें क्या है कि किसी ने जो है किसी को बेहोश करके जो है पॉइजन देके या कुछ ऐसा करके उन्होंने गाड़ दिया था, ठीक है। और वो जब खोली गई उसकी वापस जो एक्सह्यूमेशन करा गया, तो उसकी जो ग्रेव थी, जो ताबूत था, तो ताबूत में मल्टीपल स्क्रैचेस लगे हुए थे ऊपर की साइड में। तो इसका मतलब उसने क्या है, जो जागा होगा, जागा हो गया, उसके बाद में उसने स्क्रैच मारे होंगे बाहर निकलने के लिए। तो ये देखिए आप, है ना, इस तरीके से। खैर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हस्बैंड एज द इंडिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सीमेन बाय द डोनर एक्सेप्ट सिकल सेल डिजीज, स्टेरिलिटी, आरएच इम्पोर्टेंस में। इसका सीधा सीधा आंसर है, सीधा सीधा आंसर, ठीक है, ओके। द मिनिमम एज ऑफ गिविंग द कंसेंट का मिनिमम एज कौन सा होता है, 12। अब इसमें आपको कंफ्यूज क्या करते हैं कि 12 साल से जो अंडर है, तो कभी कभी लेस देन 12 आ जाता है, कभी मोर देन 12 आ जाता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसका आंसर जो है 12 साल है। तो मिनिमम एज, मिनिमम पे ध्यान रखना है, एज पे ध्यान रखना है। एज तो 12 साल आपको ऐसे ही याद रखिए, मिनिमम एज आपको ये वाला जो ऑप्शन है, ये इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मिनिमम, मिनिमम बता रहे हैं ना, मिनिमम, मिनिमम एज। तो मिनिमम एज से क्वेश्चन आता है, मिनिमम एज कौन से, तो 12पन जो है चाइल्ड, और 12 साल से अंडर वाला जो है कंसेंट नहीं दे सकता, ठीक है। तो कभी लेस देन 12 है, बराबर, ये सब आ जाता है, ठीक है, ओके। मीज लाइन सीधी सीधी बात है, आपको याद रख लेनी है। तो मीज लाइन
और आगे और भी एक आधी लाइन होती है ना, ब्लीज लाइन है और बार्टोनियन लाइन है, ठीक है। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हो। मीज लाइन मोस्ट कॉमनली एक्सेप्ट हाइपोथेसिस ऑफ सीड्स। पहले क्या था कि ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस में आपको मैं बता देता हूँ, चलो इसको ऊपर ही कर देता हूँ मैं। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है वो चीज मतलब कि थ्योरी में ही है या है बना रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस ऑफ सीड्स, सीड्स का मतलब सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम सीड्स। इसमें क्या है कि बच्चे का जो सांस लेता है ना, रात को जैसे सोते हैं बच्चे सांस लेते हैं, तो किसी किसी का स्लीप एपनिया बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उससे क्या है हार्ट पे लोड पड़ के ये जो है ये है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो सांस दूसरे तो प्रोलॉन्ग स्लीप एपनिया हो जाता है, प्रोलॉन्ग स्लीप एपनिया हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि हाइपोक्सिक इंजुरी दे लीड टू ब्रेडिकार्डिया एंड फाइनली कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। कई सारी नजल सिक्रेशन, मुका सिक्रेशन रात को पता नहीं चलता, नाक बंद है और है, या बहुत सारी चीजें रहती है इसमें, अदर पॉसिबल कॉज भी रहते हैं। कभी कभी जो कंडक्शन डिफेक्ट भी है, हार्ट में प्रॉब्लम, अपर एयरवे डिस्ट्रिक्ट, तो रात को सोते हुए बच्चे को 2-3 बार चेक कर लेना चाहिए कि भाई सो रहा है, जग रहा है, कैसे है, मूवमेंट है, या मूवमेंट चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। ओके, द मेंटल हेल्थ एक्ट द लूनेटिक इज रिप्लेस्ड बाय। मेंटल हेल्थ, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है आपके, तो इसका आंसर सीधा सीधा मेंटली इल पेशेंट रहेगा, ठीक है। और एक्ट के बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। यही पूछा जाता है कि मेंटली इल पेशेंट का जो एक्ट है, लूनेटिक जो है रिप्लेस्ड बाय द मेंटली इल पेशेंट, ठीक है। टोक्सा एल्बुमिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। और ये तो क्या है कि अलग अलग है ये, क्रोटन जमाल गोटा, जमाल गोटा जिसको बोलते हैं। हम्म, ठीक है, ये हो गया जमाल गोटा आपका, ठीक है। इसका जो है क्रोटीन रहता है। अभी अपन एपिडेमिक ड्रॉपसी और ये सब पढ़ेंगे, तो इसमें आगे बहुत सारी चीजें होगी कि भाई किस तरीके से कौन कौन सा रहता है, तो इसमें किसी का तो सिर्फ प्रोटॉन यही याद रखना है, ठीक है। तो ये टॉक्सा एल्बुमिन प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, जैसे जमाल गोटा का प्लांट ये प्रोड्यूस करता है बस, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रिजन इंक्वेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट, कल बताया था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। और ये तो जज बताए थे मैंने, ठीक है। पुलिस इंक्वेस्ट बताया था, ठीक है। मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट में क्या है, कस्टडी में डेथ हो जाती है, कस्टडी में रेप हो जाता है, तो मजिस्ट्रेट करता है। तो इसका आंसर जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट और ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इनमें से पावर सबसे ज्यादा किसका होता है, तो जुडिशियल का पावर ज्यादा होता है, ठीक है। ये अपन ने आराम से ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपन कर लेते हैं पुलिस स्टडी में, ठीक है। फायरिंग है, एक्सुमेशन है, हाँ एक्सुमेशन में मजिस्ट्रेट रहता है, डाउरी डेथ हो गई, इसमें मजिस्ट्रेट। आपको एक से दो ही याद रखने हैं, कोई ज्यादा नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट का कहाँ कहाँ पे आता है। फैट एम्बोलिज्म कॉल्ड बाय द सबक्लेवियन वेन। जितनी लंबी जो बोन्स का फ्रैक्चर होगा, सबसे ज्यादा फैट एम्बोलिज्म क्या है, क्योंकि वहां पे मसल्स भी सबसे ज्यादा, ब्रेकडाउन भी सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। और प्रेगनेंसी जैसे अबॉर्शन होता है या प्रेगनेंसी के दौरान कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तब भी फैट एम्बोलिज्म सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें अभी आंसर जो है फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन अपन देते हैं, इसका आंसर फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स, फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है। ओके, एपिडेमिक ड्रॉप्सिस कॉल्ड बाय द कंज्यूमिंग। लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, मैं छुपा तो क्या सकता हूँ, तो आप सब समझदार हो, अभी तो अपन डिस्कस कर रहे हैं, पर फिर भी
कोशिश यही रखो। मैं कोशिश ये रखता हूँ कि इसको मैं ऐसा करता हूँ छुपा दूँ, क्योंकि छुपाने से क्या थोड़ा बहुत माइंड वापस एक्टिव हो जाता है, नहीं तो ऐसा लगता है सर बताते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें ये एपिडेमिक ड्रॉप्सी कॉल्ड बाय द कंज्यूमिंग मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। आर्जिमोन मैक्सिकाना, नहीं। और बताइए। हाँ हाँ, वैसे वैसे सही है, वो बात आपकी सही है। लिथाइरस सेटाइवस, हाँ 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 हाँ। सही है। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर अपन को कौन सा लगाना है? मस्टर्ड ऑयल लगाना है, क्या लगाना है बताओ गोपाल जी? हम्म देखो, मैं बताता हूँ आपको। अडल्ट्रेशन, मस्टर्ड ऑयल का अडल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, हमेशा ध्यान रखना, एपिडेमिक ड्रॉक्सी का मस्टर्ड ऑयल ही आए, ये सॉरी आर्जिमन ऑयल ही आएगा। ठीक है, ओके ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूट ऑफ द यूनिवर्सल एंटीटोड? एनिमल चारकोल, टेनिक एसिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट। अब आप ये बताओ, एनिमल चारकोल टेनिक एसिड अगर अपन घर पे बनाएं तो कैसे बन सकता है? बताओ। ये लिथाइरस सेटाइवस दाल हो गई, लिथाइरस सेटाइवस दाल हो गई। ठीक है। ये बताओ, एनिमल चारकोल क्या है कि विदेशों के अंदर क्या होता है कि ये कभी भी बीमार नहीं पड़ते विदेशी, अधिकतर दारू के कारण। जैसे शराब वगैरह पी लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, सुबह इनका रहता है एक तो ब्लैक टी पीते हैं, ठीक है, और ये सिकी हुई ब्रेड खाते हैं, जो कि टोस्ट में होती है, बिना घी की और बिना तेल की, जो टोस्टर होता है उसमें। तो उसमें क्या होता है, कार्बन वो क्या करता है, एक तरीके से चारकोल का काम करता है। और टैनिक एसिड होता है, वो इनका चाय में मिल जाता है। तो वो देखा जाए तो एंटीटोड ही ये जो है लेते हैं। ये थोड़ी अलग चीज बता रहा हूं मैं। तो इन सब के मिलके क्या है, एंटीटोड का, पर पोटेशियम परमैंगनेट जो है एंटीटोड का पार्ट नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीन चीजें है। ठीक है, हाँ। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का कोई पार्ट नहीं। फ्रैक्चर अला सिग्नेचर, फ्रैक्चर अला सिग्नेचर का क्या मतलब है? रिंग फ्रैक्चर, डिप्रेस फ्रैक्चर, सूत्रल डायसेस क्या है? तो इसमें क्या होता है कि किसी ने हथौड़े से सर पे मारा, या फिर किसी ने बहुत धारीदार कुल्हाड़ी से सर पे मारा, इस तरीके से। तो इस तरीके से मारा तो एक डिप्रेस हो जाता है, एक एक मतलब कि कहते हैं ना कि नाली जैसे, अपन कहते हैं, एक बहुत ही संकीर्ण गटर लाइक स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। तो ये एक तरीके की मतलब निशान बन जाता है इस तरीके का। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्चर अला स्ट्रक्चर। तो ये एक तरीके का डिप्रेस स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, फ्रैक्चर अला इस तरीके का जो है, इस तरीके का आप अगर इसमें इमेज में देखते हो तो इस तरीके का जो है स्कल में हो जाता है। ठीक है। सूत्रल डायस्टेसिस आपको पता है, बच्चों के अंदर जो कभी कभी जो है जो कंबाइन नहीं हो पाते हैं, ठीक है, वो हो जाता है। कम्युनिटेड मतलब मोस्टली बहुत सारे। रिंग वर्टिब्रा, कोई सीधा गिरता है, सीधा गिरा तो इसके रिंग फ्रैक्चर हो जाता है, ये स्पाइन और वर्टिब्राज में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी, डिप्रेस फ्रैक्चर, लोकल डिफॉर्मेशन स्कल। ओके। द स्ट्रक्चर विच हैज गॉट मिनिमम मॉलिक्यूलर लाइफ, लो, गॉट मिनिमम मॉलिक्यूलर लाइफ, नर्वस टिश्यू होगा, सीधी सी बात है। सबसे पहले वही जो है जो कॉम्प्रोमाइज होता है नर्वस टिश्यू का आंसर है नर्वस टिश्यू। जिन जिन में अपन, हाँ, क्रिमिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसेंट डिफाइंड एज द फॉलोइंग एक्शन ऑफ आईपीसी 84। एक मैग्नोटी रूल वगैरह भी आया था, ये मैग्नोटन रूल, हाँ, इसमें 84 इसका आंसर होगा। ओके। बार्टोनियन लाइन लीड में मिलती है, ठीक है। आंसर बताओ इसका, आर्सेनिक है या लीड है? तो आर्सेनिक में कौन सी मिलेगी? ओके, ठीक है ईशा जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस थोड़ी सी देर और, थोड़ी सी देर और, 2-5 मिनट और बस।
चलिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ स्टिल बॉन्ड। 28 वीक से पहले, 28 वीक के बाद में, तो बॉन्ड आफ्टर 28 वीक के बाद में जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं आराम से। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप दिव्या, सही बता रहे हो। हाँ, आज 80 हो गए, बिल्कुल हो गए। स्टॉप करें क्या? क्योंकि क्या है कि आपको सिर्फ है ना अलग 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 कोई वो नहीं है, कोई थ्योरी इस तरीके की नहीं है, तो आपको तुरंत कवर करते चले जाना, बस दिमाग में देखते चले जाना इसको, है ना। ओके। ये सिंपल सा है, चैप्टर ऑफ द थर्ड ऑफ सेंट्रल काउंसिल होम्योपैथिक एक्ट डील विथ आंसर ए, रिकॉग्निशन ऑफ द मेडिकल क्वालिफिकेशन। हम्म, ठीक है। किसमें? born all of the following still born, हाँ हाँ, तो still born child is one which is born after the 28th week of pregnancy and which did not breathe or show other sign of life। ठीक है, तो still born है, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, आंसर इसका यही होगा। ठीक, ओ सॉरी, सॉरी, मैसरेशन होगा, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। हाँ, इसमें मैं सॉरी, हाँ, इसमें मैं आपको बता नहीं पाया। ठीक है, ये इसका आंसर सही है, ये वाला, है ना, बिल्कुल। एक्सेप्ट में देखो, मैं भी गलती कर दिया, एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट नहीं देखा, तो मैंने अभी आपने बताया ना, तब मैंने देखा, तो देखो आप ही मेरी ताकत हो, है ना, बिल्कुल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आज यही करते हैं। ठीक है, स्टॉप, कल से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इंडियन ल्यूनेसी एक्ट है, ये आते नहीं है अधिकतर। ठीक है, वो बाकी ये है, कल से अपन धतूरा पॉइजनिंग, कोकेन पॉइजनिंग, कैनाबिस पॉइजनिंग से स्टार्ट करेंगे अच्छे से। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। बस अब 1 से 2 दिन के अंदर जो है अपन इसको एफएमटी को क्लियर कर लेंगे, फिर वापस रिवीजन करेंगे तो अपन फ्लो में आ जाएंगे। ठीक है, ओके, बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गौरव जी, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। ठीक है, अच्छे से, थैंक यू।